हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूबिंग लैब। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस अल्ट्रा मॉर्फिक्स रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करेंगे। तो ये जो अल्ट्रा मॉर्फिक्स रूबिक्स क्यूब है, ये सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है और ये तकरीबन 5x5 रूबिक्स क्यूब से इसके स्टेप जो है वो मिलते जुलते हैं। और जो हमारा ये जो सिंपल 5x5 रूबिक्स क्यूब है, तो काफ़ी इस क्यूब में हमारे स्टेप जो हैं वो इससे मिलते जुलते हैं और इसमें पीसेस जो हैं उनकी भी तकरीबन वो सेम इसी तरह 5x5 रूबिक्स क्यूब में जिस तरह हमारे पीस है ना उससे मिलते जुलते हैं। तो जैसे ये हमारा सिंपल 5x5 रूबिक्स क्यूब जो है, इसमें हमारे ये जो बाहर वाली लाइन है ये छोड़ के बाकी जो ये हमारे टोटल ये जो 9 पीस हैं सेम एक कलर के, तो ये सारे मिला के हमारा ये एक सिंगल सेंटर पॉइंट जो है वो बनता है इस तरह। और इसी तरह हमारा एक यहाँ पे ये ब्लू कलर का सेंटर पॉइंट है। तो टोटल इस क्यूब में हमारे जो हैं वो 6 सेंटर पॉइंट हैं। और जैसे वाइट है तो वाइट का अपोजिट येलो, और रेड का अपोजिट ऑरेंज, ब्लू का अपोजिट ग्रीन। लेकिन ये जो हमारा अल्ट्रा मॉर्फिक्स रूबिक्स क्यूब है, इसमें हमारी कलर स्कीम नहीं है। इसमें हमें हर सेंटर जो है उसमें दो अलग अलग कलर दिए गए हैं। जैसे मैं इसके सेंटर्स जो हैं उनको थोड़ा अलहदा करके आपको दिखाता हूँ। तो अब जैसे ये हमारा इस अल्ट्रा मॉर्फिक्स रूबिक्स क्यूब में ये हमारा एक सारा सेंटर पॉइंट है। अब इसमें हमारा जो हाफ पोर्शन है वो रेड कलर का है, बकाया हाफ पोर्शन जो है वो येलो कलर का है। और हमारा जो मेन सेंटर पीस है वो हमारा ये दरमियान वाला पीस है कि जब हम स्क्रैम्बल करते हैं क्यूब को, तो ये जो हमारा दरमियान वाला पीस है इसको देख के हमें आइडिया होता है कि हमने इस साइड पे कौन से कलर का सेंटर पॉइंट बनाना है। तो इसी तरह हमारा यहाँ पे ये रेड और ब्लू कलर का सेंटर पॉइंट है। तो इस साइड पे हमारा जो सेंटर बनेगा वो रेड और ब्लू कलर का बनेगा। इसी तरह ये ग्रीन और येलो सेंटर पॉइंट, तो इसमें भी हमारे टोटल 6 सेंटर पॉइंट हैं जिस तरह हमारे सिंपल 5x5 रूबिक्स क्यूब में। तो अब ये जो क्यूब है इसमें हमारे ये कॉर्नर पे जो पीस हैं तीन तीन कलर के, ये ऑरेंज, ग्रीन और येलो, जो हर कॉर्नर पे तीन कलर के पीस हैं, तो ये हमारे कॉर्नर्स हैं। और ये जो हमारा क्यूब है इसमें हमारे ये जो तीन कलर के पीस हैं ये वाले, तो ये हमारे कॉर्नर पीस तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ये जो एक छोटा सा पीस है ये बिल्कुल ये जो येलो कलर का, ये हमारा ये इस क्यूब के बिल्कुल दरमियान में जो येलो कलर का पीस है, तो ये भी हमारे कॉर्नर पीस ही कहलाएंगे। तो ये कॉर्नर पीस इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये पीस इस पीस के साथ जो है वो रिप्लेस हो जाता है। तो इसलिए हमारे ये जो छोटे साइज़ के पीस हैं ये भी हमारे कॉर्नर पीस हैं। जैसे ये हमारा इस साइड पे ग्रीन कलर का लगा हुआ है, तो ये हमारा रेड है, तो ये भी हमारे कॉर्नर पीस हैं। और ये जो हमारे बड़े साइज़ के तीन कलर वाले पीस हैं ये भी हमारे कॉर्नर पीस हैं। अब इस क्यूब में हमारे ये जो तीन पीस हैं ग्रीन और वाइट कलर के, ये जो तीन पीस इकट्ठे जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा एक सारा मिला के एज पीस बना हुआ है। तो इसी तरह हमारे हर साइड पे ये एज पीस हैं, जैसे ये हमारा एज पीस है। अब ये जो हमारा अल्ट्रा मॉर्फिक्स रूबिक्स क्यूब है इसमें हमारे ये जो तीन पीस हैं, जैसे ये थोड़ा बड़े साइज़ का है, फिर ये आगे थोड़ा दरमियाने साइज़ का, ये छोटे साइज़ का, तो ये तीन पीस मिला के हमारा जो है वो एक मुकम्मल एज पीस बनता है। तो जब हम क्यूब स्क्रैम्बल करते हैं तो हमारे ये जो एज पीस हैं ये भी हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमारा सेंटर भी ख़राब हो जाता है और सारा क्यूब जो है वो अपनी शेप जो है वो चेंज कर लेता है। तो ये भी थोड़ा शेप शिफ्टर क्यूब है क्योंकि इसके पीस जो है वो डिफरेंट साइज़ के हैं। तो जब हम इसको स्क्रैम्बल करते हैं तो ये थोड़ा स्ट्रेंज सा हो जाता है। तो अगर सिंपल 5x5 रूबिक्स क्यूब हमें सॉल्व करना आता है, अगर उसका आइडिया हमारे जहन में क्लियर है, तो फिर हम इस क्यूब को जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो 5x5 अल्ट्रा मॉर्फिक्स रूबिक्स क्यूब है ये इस 4x4 मेगा मॉर्फिक्स रूबिक्स क्यूब के मुकाबले में थोड़ा आसान है, क्योंकि ये जो 4x4 रूबिक्स क्यूब है इसमें जब हम क्यूब स्क्रैम्बल करते हैं तो हमारी ये कलर भी जो है वो हमें आइडिया नहीं रहता कि हमारी ग्रीन साइड कहाँ बननी है, येलो कहाँ। तो
सेम सिंपल 4x4 रूबिक्स क्यूब की तरह जैसे हम उसमें भी जो है वो कलर कम्बिनेशन देख के क्यूब अपना बनाते हैं, तो इसमें भी हमारा कुछ ऐसा ही जो है वो चक्कर था। साथ ये जो 4x4 मेगामॉर्फिक्स रूबिक्स क्यूब था, इसमें पैरिटीज़ जो है वो ज़्यादा आती हैं, लेकिन ये जो हमारा 5x5 है इसमें हमारे पैरिटीज़ के चांस जो है वो कम है। तो इसमें हमें सेंटर पॉइंट का भी जो है वो आइडिया होता है कि हमें ये जो दरमियान वाला पीस है ये देख के आइडिया हो जाता है कि हमने यहाँ पे कौन सा सेंटर बनाना है, यहाँ पे कौन सा। तो अब ये हमारे सेंटर पॉइंट हैं, ये 3 पीस हमारे एज पीस हैं, ये छोटे जो पीस हैं ये हमारे कॉर्नर्स हैं, और ये जो 3 कलर वाले पीस हैं ये भी हमारे कॉर्नर पीस हैं। तो अब इस क्यूब को स्क्रैम्बल करता हूँ, इसके बाद इस क्यूब को जो है वो हम सॉल्व करेंगे। अब इस क्यूब को मैंने स्क्रैम्बल कर दिया, अब हम इस क्यूब को सॉल्व करते हैं। तो ये जो हमारा अल्ट्रामॉर्फिक्स रूबिक्स क्यूब है, इसको सॉल्व करने के लिए भी सबसे पहले हमारा जो स्टेप है वो सिंपल 5x5 रूबिक्स क्यूब वाला ही है कि हमने सबसे पहले जो है वो सेंटर्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो दरमियान वाला पीस है ये हमें आइडिया देता है कि हमने यहाँ पे किस कलर का सेंटर बनाना है। तो अब यहाँ पे येलो और रेड पीस है, इट्स मीन कि यहाँ पे हमारा रेड और येलो कलर का फेस बनेगा। इसी तरह हमारा येलो और ब्लू कलर का सेंटर पॉइंट यहाँ पे बनेगा। तो अब हम किसी भी एक सेंटर पॉइंट से शुरू कर लेंगे, लाजमी नहीं कि सिंपल 5x5 रूबिक्स क्यूब में जैसे हम पहले वाइट या येलो से शुरू करते हैं, तो इसमें वाइट और येलो वाला कोई चक्कर नहीं है, इसमें हम कोई भी एक सेंटर पॉइंट जो है वहाँ से हम अपना क्यूब शुरू कर सकते हैं। तो अब जैसे ये रेड और येलो से मैं क्यूब शुरू कर लेता हूँ, तो अब सबसे पहले यहाँ पे ये रेड और येलो कलर का पीस है, तो अब एक रेड और येलो पीस मैंने यहाँ पे लगाना है और एक यहाँ पे। तो ये हमारा एक रेड और येलो कलर का पीस है, तो इसको पहले हम देखते हैं कि ये हमारा किस साइड पे लगेगा। तो अब इस पीस को मैं यहाँ पे अगर ले आऊँ, तो ये देखें ये हमारा कलर जो है वो अपोजिट साइड पे आ गया, येलो ऊपर हो गया और रेड नीचे, इट्स मीन कि ये पीस हमारा इस साइड का है। तो अब इस पीस को वापस नीचे वाली लेयर में लाएंगे और फिर इसको इस साइड से जो है वो हम ऊपर लगा देंगे ऐसे। तो अब देखें ये दो एक जैसे पीस हमारे मैच हो गए। अब तीसरा येलो और रेड कलर का पीस हम देखते हैं कहाँ पे है। तो ये हमारा येलो और रेड पीस है, तो अब इस पीस को हम जो है वो ऐसे रोटेट करेंगे और फिर इसको इधर लगा देंगे। तो अब ये हमारे 3 सेम एक जैसे पीस लग गए। देखें ये तीनों रेड कलर इस साइड पे हैं, तीनों येलो इस साइड पे। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये जो हमारा पोर्शन है ये 3 पीस वाला ये सारा हमने रेड कलर से फिल करना है, और ये जो 3 पीस हमारे जो हैं ये पोर्शन हमने येलो कलर से फिल करना है। तो अब कहीं से भी हम शुरू कर लेते हैं। अब जैसे ये हमारा यहाँ पे हमने साथ एक रेड कलर का पीस लगाना है, तो अब ये हमारा रेड पीस जो है वो यहाँ पे हम पहले लाएंगे। तो ये जो मिडल वाली लेयर है इसको सिर्फ हम यूँ ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे। तो ये सिर्फ मिडल वाली लेयर का पीस जो है वो मैंने ला के यहाँ पे मैच किया है। अब पीस मैच करने के बाद मैं करूँगा यू प्राइम। तो ये फार्मूला ध्यान में रखना है, सारे पीस इसी फार्मूले से ही लगेंगे, एल यू। और इसके बाद ये जो मिडल वाली लेयर मैं जब पीस मैच किया था, तो अब इस मिडल वाली लेयर को वापस ऊपर लेके जाऊंगा, इसको हम आर भी बोल लेंगे, और फिर यू प्राइम और फिर एल प्राइम। तो अब ये फार्मूला लगाने से हमारा ये पीस जो है ये अपनी पोजीशन पे लग गया। तो अब इसी तरह यहाँ पे मैं एक और रेड कॉर्नर पीस लगा लेता हूँ छोटा। तो अब यहाँ पे हमारे पास रेड पीस कोई भी नहीं है, तो इस लेयर को थोड़ा सा मैं इस साइड पे मूव कर देता हूँ। तो अब इस लेयर में हमारे पास रेड पीस है। तो अब ये जो रेड पीस है ये कॉर्नर वाला ये हमारा यहाँ पे लगना है। तो अब इस हिस्से को पहले नीचे लाऊंगा क्योंकि ये पीस इसके साथ मैच करना है। तो पहले सिर्फ इस पीस को नीचे लाएंगे। अब ये देखें ये पीस इसके साथ मैच हो गया। अब यहाँ से हमारा आगे फार्मूला हमने लगा देना है, यू प्राइम एल यू
एल प्राइम। तो सॉरी, इसको मैं वापस पहले इधर करूँगा और फिर यहाँ से मैं करूँगा वापस यू करके फिर एल प्राइम। तो ये पीस रोटेट हो गया, इसको वापस पहले इधर ले के आऊँगा और फिर इसको थोड़ा सा ऐसे मूव करके इस जगह पे लगा दूँगा। तो ये पीस भी हमारा अपनी पोजीशन पे लग गया। तो अब ये वाला जो पीस है ये हमारा यहाँ का था, इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब एक रेड पीस मैंने यहाँ पे लगाना है। तो इधर जो उस साइड वाले सेंटर में देखते हैं कि अब जैसे ये रेड पीस है इसको मैं इसी लाइन में रखता हूँ ऐसे, तो ये रेड पीस यहाँ पे आ सकता है। तो पहले इस मिडल लेयर को यहाँ वापस पीछे ला के तो इन पीस के साथ ये दरमियान वाला रेड पीस मैच करूँगा। ये पीस मैच हो गया। अब आगे फार्मूला कंप्लीट करना है। तो फार्मूला है हमारा, एक मिनट, यू प्राइम एल यू। अब मिडल लेयर को वापस अपनी पोजीशन पे जो हमने पीस मैच करने के लिए लाई थी, और फिर उसके बाद हम करेंगे यू प्राइम और एल प्राइम। तो ये देखें, ये हमारा रेड पोर्शन जो है ये सारा फिल हो गया। अब हमने यहाँ पे येलो पीस लगाने हैं। तो ये एक फार्मूला अगर हम जहन में रख लें तो पीस हम इजीली लगा सकते हैं। तो अब ये वाला येलो पीस जो है ये यहाँ पे हम अगर मैच करें तो ये मैच नहीं होता, क्योंकि ये देखें ये पीस हमारा जो है ये बराबर नहीं आ रहा। तो इस येलो को हम छोड़ देंगे। तो पीस इस साइड पे रोटेट करके यहाँ पे कोई येलो देखते हैं। तो अब ये वाला येलो पीस यहाँ पे इसके साथ लग सकता है। तो पहले हम इस मिडल वाली लेयर को यूँ ऐसे यहाँ पे ला के इस पीस को मैनुअली मैच कर देंगे। अब ये पीस मैच हो गया। अब फार्मूला अपना यहाँ से चला देंगे यू प्राइम एल यू। अब इसके बाद मिडल लेयर को वापस अपनी पोजीशन पे पहले लाएंगे। तो ये जस्ट जो मिडल लेयर हम पीछे ले गए थे पीस मैच करने के लिए उसको वापस लाया। अब इसके बाद दोबारा हम करेंगे यू प्राइम एल प्राइम। तो अब ये पीस हमारा अपनी पोजीशन पे कनेक्ट हो गया। अब एक येलो हमने यहाँ पे लगाना है, एक यहाँ पे। तो देखते हैं कि इस पोर्शन में हमारे पास कोई येलो नहीं है। अब इस साइड पे हम मूव कर लेते हैं इसको। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो मिडल लेयर वाला येलो पीस है तो ये हमारा यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो पहले सिर्फ इस दरमियान वाले पीस को हम यहाँ पे ला के इसके साथ मैच कर देते हैं ऐसे। अब यहाँ से हम करेंगे यू प्राइम एल यू। अब ये जो मिडल वाली लेयर हम यहाँ पे लाए थे इसको वापस अपनी पोजीशन पे ले जाएंगे और फिर हम करेंगे यू प्राइम और एल प्राइम। तो ये देखें, ये हमारा एक और पीस कनेक्ट हो गया। अब लास्ट हमारा येलो रह गया जो हमने कॉर्नर पे लगाना है। तो ये येलो पीस भी हम लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो ये जो पीस है इसको पहले इसके साथ मैच किया हमने। तो जिस लेयर से हमने पीस मैच करना है फार्मूले के दरमियान में, वो लेयर हमने वापस वही वाली ऊपर लेके जानी है। जैसे अब ये पीस हम मैच कर रहे हैं, ये पीस मैच हो गया यू प्राइम एल यू। अब ये लेयर हम ले के आए थे तो इसको वापस यहाँ पे लाना है। फिर करेंगे यू प्राइम एल प्राइम। तो अब हमारा एक सेंटर पॉइंट जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने दूसरा जो सेंटर पॉइंट है इसी के अपोजिट साइड वाला बनाना है। तो ये हमारा रेड और येलो पीस है, तो इसका अपोजिट हमारा ये वाला पीस आ गया ब्लू और ग्रीन। तो अब हमने पहले ये वाला सेंटर बनाना है। तो अब इसमें दो ये पीस अपनी पोजीशन पे लगे हुए हैं। तीसरा पीस पहले हम देखते हैं कहाँ पे है। तो ये है। तो इसको यूँ ऐसे इस साइड में मूव करेंगे और ये पीस हमने यहाँ पे लगाना है। तो इसको इधर ले आए और फिर इस पीस को हमने यहाँ पे मैच किया। अब हम दोबारा अपना फार्मूला लगाएंगे यू प्राइम एल यू। फिर इस लेयर को वापस अपनी पोजीशन पे, फिर यू प्राइम फिर एल। सॉरी, इस दफ़ा फार्मूला गलत तरीके से लग गया है, मैं दोबारा जो है वो लगा देता हूँ। अब ये हमारा सेंटर बना हुआ है तो अब ये वाला हमने बनाना था। तो ये हमारा ब्लू और ग्रीन कलर का पीस लगा हुआ है। तो अब दूसरा हमारा ब्लू और ग्रीन पीस कौन सा इसके साथ मैच करना है। हमने ये वाला पीस अगर मैं इस साइड से लगाऊं तो ये देखें ये प्रॉपर मैच नहीं हो रहा। इसको इधर लेफ़्ट साइड में मैं ले जाता हूँ, यहाँ से मैच कर लेता हूँ।
तो यहाँ से भी नहीं मैच हुआ। तो थोड़ा सा पहले इस पीस को हम रोटेट करेंगे ऐसे। तो अब ये पीस हमारा प्रॉपर मैच हो गया। इनको साइड पे कर देंगे और इस लेयर को वापस ले आएंगे ताकि ये पीस हमारा ख़राब ना हो। तो अब ये दो पीस हमारे लग गए और ये तीसरा भी हमारा पीस जो है ये अपनी पोजीशन पे आ गया। अब यहाँ पे हमने एक कॉर्नर पे ब्लू पीस लगाना है और यहाँ पे 3 ग्रीन लगाने हैं ताकि हमारा सेंटर जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो अब इस साइड पे हमारा कोई भी जो है वो ब्लू कलर का कॉर्नर पीस नहीं है, तो इस साइड पे भी नहीं है। इस साइड से मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लू कॉर्नर पीस पड़ा हुआ है। तो इसको पहले यूँ इस साइड पे ऐसे मूव करेंगे और फिर इस ब्लू को बिल्कुल इसी सिमत में रखेंगे। जैसे ये ऊपर वाले सेंटर में ये पहली लाइन के एंड पे है, तो ये पीस भी हमने पूरा सेंटर पॉइंट ऐसे ही रखना है कि ये पीस यहाँ पे लाना है हमने। तो इसको यूँ ऐसे मैच किया हमने। अब हम करेंगे यू प्राइम एल यू, फिर ये लेयर वापस ले जाएंगे हम, फिर करेंगे यू प्राइम और एल प्राइम। तो अब ये देखें ये हमारा ब्लू मैच हो गया। अब इसी तरह 3 हम ग्रीन पीस यहाँ पे लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीन पीस, अब जैसे ये ग्रीन पीस हमारा जो है ये यहाँ पे इसके साथ मैच नहीं हो सकता क्योंकि इसकी ये वाली साइड जो है वो इस साइड पे अगर होती तो तब हमारा पीस लगता। तो इस पीस को पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इस पीस को इधर ले आए, यहाँ से हम अपना फार्मूला चला देंगे यू प्राइम एल यू, फिर इस लेयर को वापस ले जाएंगे अपनी पोजीशन पे, फिर यू प्राइम एल प्राइम। तो इससे हमारा ये ग्रीन पीस अपनी पोजीशन पे लग गया। अब इस ये वाला जो पीस है ये जो मिडल लेयर में है, इस पीस को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो सिर्फ मिडल लेयर को हम यहाँ पे ला के पीस मैच करेंगे इस तरह। तो ये पीस हमारा मैच हो गया। अब हम करेंगे यू प्राइम एल यू, अब मिडल लेयर को सिर्फ वापस लेके जाएंगे हम और फिर यू प्राइम एल प्राइम। तो ये हमारा ये ग्रीन पीस भी अपनी पोजीशन पे आ गया। अब लास्ट हमने ग्रीन पीस इस जगह पे लगाना है। तो इस साइड पे हमारे पास ग्रीन कोई भी नहीं है, तो ये वाला ग्रीन हम देखते हैं, इसको इस साइड पे मूव किया हमने। तो अब ये ग्रीन इसके साथ मैच हो सकता है। तो इस दरमियान वाले ग्रीन को यहाँ पे हमने मैच कर दिया और फिर यहाँ से हम करेंगे यू प्राइम एल यू, फिर दरमियान वाली लेयर को वापस अपनी पोजीशन पे ले जाएंगे हम और फिर यू प्राइम एल प्राइम। तो अब हमारा ये सेंटर भी कंप्लीट हो गया और ये भी। तो हमारे दो सेंटर जो है जो एक दूसरे के अपोजिट थे ये कंप्लीट हो गए। अब हमने ये जो दरमियान वाली लेयर है हमारी, इसके सेंटर जो है वो बनाने हैं। एक सेंटर हमारा येलो ब्लू कलर का इस जगह पे बनेगा, ब्लू रेड हमारा इस जगह पे बनेगा, रेड ग्रीन इस जगह पे। तो किसी भी एक सेंटर से हम क्यूब जो है वो शुरू कर सकते हैं। जैसे ये ग्रीन और रेड कलर है तो यहीं से मैं क्यूब शुरू कर लेता हूँ। तो एक ग्रीन और रेड हमारा यहाँ पे है, तो इस पीस को यहाँ पे मैच कर दिया। इसके बाद ये हमारा लास्ट वाला पीस ग्रीन और रेड कलर का, इसको यहाँ पे ले आए। तो ये 3 पीस अपनी पोजीशन पे मैच हो गए। अब ये पोर्शन हमने रेड कलर का फिल करना है, ये सारा ग्रीन कलर का। तो किसी भी कलर से शुरू कर लेते हैं। अब जैसे ये दरमियान वाला रेड पीस हम इसके साथ मैच कर सकते हैं, तो सिर्फ मिडल वाले पीस को यहाँ पे ला के इसके साथ हम मैच करेंगे। फिर यू प्राइम एल यू, फिर मिडल लेयर को वापस पोजीशन पे ले गए और फिर यू प्राइम एल प्राइम। तो ये देखिए ये एक रेड मैच हो गया। अब इसके बाद रेड कॉर्नर पीस यहाँ पे हम लगा लेंगे। तो ये हमारा रेड पीस जो है ये वाला ये इस जगह पे आ सकता है। तो पहले इस पीस को यहाँ पे हम ले आए, फिर अपना फार्मूला लगा देंगे यू प्राइम एल यू, फिर इस लेयर से हम पीस ले के आए थे तो इसी को वापस अपनी जगह पे ले के जाएंगे, फिर यू प्राइम एल प्राइम। तो ये देखें ये पीस लग रहे हैं अपनी पोजीशन पे। अब एक रेड हमने यहाँ पे डालना है। तो
अब ये वाला रेड पीस इस जगह पे नहीं आ सकता क्योंकि ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो इस दूसरी वाली साइड से हम कोई रेड पीस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेड पीस है, तो ये रेड पीस हम यहाँ पे ला सकते हैं। तो पहले इस मिडल वाली लेयर को यहाँ पे ला के इसके साथ मैच किया हमने, फिर यू प्राइम एल यू, फिर मिडल लेयर को वापस अपनी पोजीशन पे, और फिर यू प्राइम एल प्राइम। तो ये देखें ये हमारे पीस लग रहे हैं अपनी पोजीशन पे। अब हमने ग्रीन पोर्शन जो है ये फिल करना है। तो अब ये वाला जो ग्रीन पीस है हमारा, ये वाला, इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको सेम इसी लाइन में लेके आएंगे हम, क्योंकि ये पहली लाइन का सेकंड पीस है, तो यहाँ पे पहली लाइन के सेकंड जगह पे हमने लगाना है। तो इस पीस को पहले यहाँ पे हमने मैच किया, फिर यू प्राइम एल यू, फिर मिडल लेयर वापस अपनी पोजीशन पे, फिर यू प्राइम एल प्राइम। ये देखें ये पीस मैच हो गया। अब इसी तरह एक ग्रीन यहाँ पे हमने लगाना है एक कॉर्नर पे। तो ये कॉर्नर वाला ग्रीन पीस हमारे पास मौजूद है, ये वाला, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। ये पीस यहाँ पे ले आए, यू प्राइम एल यू, फिर इस लेयर को हम लाए थे तो इसी को वापस ऊपर लेके जाएंगे, फिर यू प्राइम एल प्राइम। तो ये देखें ये हमारा ये ग्रीन भी अपनी पोजीशन पे लग गया। अब ये जो ग्रीन है ये वाला, ये हमारा यहाँ पे नहीं लग सकता। तो ये ग्रीन यहाँ पे नहीं लग सकता, तो हम नेक्स्ट जो लेयर है ये वाली, इसका ग्रीन जो है वो नज़दीक ले आते हैं। तो इस ग्रीन को इस वाली लाइन में ले आए हम, फिर इसको साइड पे कर देंगे और फिर इस लाइन को वापस, ताकि हमारा बना हुआ पीस जो है वो ख़राब ना हो। तो अब ये वाला जो ग्रीन पीस है ये वाला, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इस मिडल लेयर को पहले यहाँ ऐसे हम पीछे ले गए, पीस मैच किया हमने, फिर यू प्राइम एल यू, फिर मिडल लेयर को वापस अपनी पोजीशन पे, और फिर यू प्राइम एल प्राइम। तो अब हमारा ये सेंटर भी जो है ये कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ हम ये वाला सेंटर बना लेंगे, या ये वाला जो इसके साथ है। अब यहाँ पे हमने अपोजिट नहीं बनाना, अपोजिट वाले हमारे जो है वो हमारे लेफ़्ट और राइट साइड में। तो अब ये ब्लू और रेड पीस है, इसी सेंटर पॉइंट है, इसको हम बना लेते हैं। तो अब ये दो पीस जो है वो अपोजिट लगे हुए हैं, तो इस पीस को पहले साइड पे ले गए, फिर स्टेप वापस लाएंगे ताकि ये बना हुआ ख़राब ना हो। अब ये पीस यहाँ पे मैच हो गया, इसको थोड़ा सा साइड पे करेंगे और फिर स्टेप वापस लेके जाएंगे ताकि बना हुआ पोर्शन ख़राब ना हो। तो ये पीस लग गया अपनी पोजीशन पे। अब तीसरा पहले हम यहाँ पे जो है ये वाला पीस लगाएंगे। तो इसको डायरेक्ट नहीं लगाना है, इसको लगाते वक्त हमने फार्मूला कंप्लीट करना है। तो पीस यहाँ पे ले आए, अब यू प्राइम एल यू, अब इस लेयर को वापस, फिर यू प्राइम एल प्राइम। तो ये तीनों पीस अपनी पोजीशन पे आ गए। अब यहाँ पे हम रेड कलर का पीस लगा लेते हैं। तो इस लेयर में रेड नहीं है हमारे पास, तो ये जो रेड है इसको पहले नज़दीक वाली लेयर में ले आएंगे इस जगह पे, फिर स्टेप वापस कर देंगे हम। तो अब ये वाला रेड पीस इसके साथ नहीं मैच हो सकता, इसको साइड पे कर देते हैं, और इस वाले के साथ मैच हो सकता है क्योंकि ये हमारा राइट साइड पे है और इसका जो हिस्सा उठा हुआ है वो भी राइट साइड पे है। तो इस पीस को पहले यहाँ पे ला के हम मैच करेंगे इसके साथ, सिर्फ मिडल लेयर को। इसके बाद हम स्टेप अपना पूरा चला देंगे फार्मूले वाला। तो हमारा स्टेप है यू प्राइम एल यू, फिर मिडल लेयर को वापस अपनी पोजीशन पे, फिर हम करेंगे यू प्राइम एल प्राइम। तो ये देखें ये रेड पीस अपनी पोजीशन पे लग गया। अब हम देखते हैं कि रेड कॉर्नर पीस हमारे पास मौजूद है। तो ये रेड कॉर्नर पीस इस कॉर्नर पे हम लगा लेंगे। तो पहले इसको यहाँ पे लाया, फिर यू प्राइम एल यू, फिर ये लेयर वापस ले गए अपनी पोजीशन पे, फिर यू प्राइम एल प्राइम। तो ये पीस भी मैच हो गया। अब ये वाला रेड पीस जो है ये मिडल लेयर वाला, इसको यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो पहले इसको यहाँ पे ला के मैच किया हमने, फिर यू प्राइम एल यू,
फिर मिडल लेयर को वापस अपनी पोजीशन पे, और फिर लास्ट पे यू प्राइम और एल प्राइम। तो अब ये हमारे रेड पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब ब्लू पीस हमने लगाने हैं अपनी पोजीशन पे। तो अब ये वाला जो ब्लू पीस है इसको पहले यहाँ पे लगाते हैं हम। तो इसको पहले यहाँ पे मैच किया हमने, फिर हम करेंगे यू प्राइम एल यू, फिर इस मिडल लेयर को वापस अपनी पोजीशन पे, फिर यू प्राइम एल प्राइम। तो ये ब्लू पीस अपनी पोजीशन पे लग गया। अब ये वाला जो ब्लू है ये इसको इसके साथ यहाँ पे मैच कर दें। तो ये मैच हो गया, और फिर इसके बाद सेम वही स्टेप जो है, जो हर पीस के बाद हम जो है वो चलाते हैं, वही स्टेप दोबारा हम चला देंगे। तो ऐसे। तो अब लास्ट हमारा यहाँ पे ब्लू कॉर्नर पीस रह गया। तो पहले इन दोनों को एक लाइन में लेके आएंगे हम ऐसे। तो अब इस पीस को यहाँ पे लाए हम, इसके साथ मैच किया, फिर यू प्राइम एल यू, फिर ये लेयर वापस अपनी पोजीशन पे, और फिर यू प्राइम और एल प्राइम। तो अब ये सेंटर भी हमारा बन गया, ये भी बन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने ये वाला सेंटर पॉइंट बनाना है। तो अब जैसे ये हमारा यहाँ पे येलो और ब्लू बनेगा, तो ये पीस गलत है, इसको पहले निकाल देंगे बाहर, हम इस ख़राब वाली लेयर में डाल देंगे, और फिर इसको साइड पे करके स्टेप वापस ले आएंगे। तो अब ये येलो और ब्लू यहाँ पे हमारा मैच हो गया। अब इसको थोड़ा सा यूँ ऐसे साइड पे कर देंगे और फिर स्टेप वापस ले आएंगे। और इसके बाद तीसरा हमारा येलो ब्लू हमने यहाँ पे लगाना है, लेकिन वो फार्मूले के साथ लगाएंगे हम। तो ये तीसरा रेड ब्लू हम यहाँ पे ले आए, सॉरी येलो ब्लू। अब इसके बाद हमारा स्टेप सेम वही चलेगा जो हर पीस के बाद जो है वो हम चलाते हैं। तो स्टेप हमने चला लिया, और फिर ये पीस भी हमारा जो है ये अपनी पोजीशन पे कनेक्ट हो गया। अब पहले हमने यहाँ पे एक येलो पीस लगाना है ताकि हमारा येलो पोर्शन पूरा हो जाए। तो देखते हैं हमारा येलो पीस। तो ये पीस हमारा यहाँ पे मैच हो सकता है। तो इसको पहले इसके साथ हमने मैच किया, फिर यू प्राइम एल यू, फिर इस मिडल लेयर को वापस अपनी पोजीशन पे, फिर यू प्राइम एल प्राइम। तो ये देखें, ये हमारा इस फार्मूले से हमारे ये जो बने हुए ना ये ख़राब नहीं होते। तो इसलिए हम हर पीस के बाद जो है वो ये फार्मूला चलाते हैं। अब यहाँ पे हमने एक ब्लू कलर का पीस डालना है। तो ये ब्लू हमारा यहाँ पे लग सकता है। तो पहले इस ब्लू को इधर लाए, फिर सेम वही फार्मूला हम चलाएंगे, यू प्राइम एल यू, फिर इस मिडल लेयर को वापस अपनी पोजीशन पे, और फिर यू प्राइम एल प्राइम। अब लास्ट हमारा ब्लू कॉर्नर पीस रह गया। तो अब यहाँ पे हमने ब्लू पीस लगाना है, ये वाला। तो इन दोनों को एक लाइन में रखा हमने, फिर इसको इसके साथ मैच किया, और फिर यू प्राइम एल यू, फिर इस लेयर को वापस, और फिर यू प्राइम एल प्राइम। तो अब हमारे 1 2 3 4 5 सेंटर कंप्लीट हो गए। अब हमारा लास्ट सेंटर रह गया। अब यहाँ पे हमारा इस लास्ट सेंटर पे फार्मूला भी चेंज हो जाएगा और ट्रिक भी चेंज हो जाएगी। तो ये लास्ट सेंटर जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और थोड़ा सा इस पर हमारा जो है वो टाइम लगता है। तो अब हम इस अपने लास्ट वाले सेंटर को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो जब हम अपना लास्ट वाला सेंटर कंप्लीट करने लगते हैं तो हमारे पास 2-3 तरह के केसेस आते हैं। अब ये जो हमारा केस है ये केस 1 है। इसमें हमारा ये जो दरमियान वाला ग्रीन और येलो पीस है इसके साथ हमारा यहाँ साइड पे कोई भी एक पीस मैच नहीं कर रहा, मतलब कि सिर्फ हमारे पास जो है वो सेंटर पॉइंट है। ना ये पीस इसके साथ मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन होता तो तब ना ये मैच कर रहा है, ना ये ना ये।
मतलब ये जो दरमियान वाला जो प्लस का निशान है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉर्नर वाले पीस नहीं। तो अब यहाँ पे हमारा कोई भी पीस नहीं मैच कर रहा, तो ये हमारी पहली सिचुएशन है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आए तो फिर ये जो हमारी दो लेयर हैं ये इकट्ठी, तो ये हमारा राइट होगा आर। तो अब यहाँ से हम अपना फार्मूला लगाएंगे आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। कोई नया फार्मूला नहीं है, ये 3/3 रूबिक्स क्यूब वाला है। अब इस फार्मूले से हमारा इस वाले सेंटर से एक पीस जो है ये कोने वाला ब्रेक कर गया, लेकिन इसका कोई मसला नहीं क्योंकि ये लास्ट वाला सेंटर हमारा बनेगा ही इसकी मदद से। तो अब ये फार्मूला लगाने से हमारे पास एक पीस जो है वो अपनी पोजीशन पे मैच कर गया। ना ये पीस मैच कर रहा है, ना ये कर रहा है, ना ये, सिर्फ एक पीस अपनी पोजीशन पे मैच कर गया। तो अब ये जो पीस मैच कर रहा है इसको हमने यूँ इस तरह रखना है ऐसे, और फिर हम करेंगे आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। तो अब दूसरी दफ़ा हमने फार्मूला लगाया तो हमारे पास देखें ये एक मुकम्मल प्लस का निशान जो है वो बन गया है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप जो है वो ये वाला सॉल्व करने के लिए लास्ट सेंटर हमें एक प्लस का निशान ही बनाना होता है। अब ये दो तरह की सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि जो पहली सिचुएशन थी इसमें हमारा कोई भी पीस मैच नहीं कर रहा था, फिर हमने एक पीस येलो मैच किया था, फिर दोबारा फार्मूला लगाया तो ये पीस मैच हो गए। लेकिन कभी कभार हमारे पास जो है वो इस तरह की सिचुएशन आती है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मैच कर रही होती है। मैं उस तरह की सिचुएशन बना के आपको दिखाता हूँ। तो कभी कभी जब हम लास्ट में हमारा प्लस का निशान बना रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है इस तरह, जैसे ये येलो इसके साथ मैच कर रहा है, ग्रीन इसके साथ मैच कर रहा है, और यहाँ पे येलो होना चाहिए था, यहाँ पे ग्रीन। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मैच कर रही है ये वाली। तो जब इस तरह की कंडीशन आ जाए तो फिर हमें प्लस का निशान बनाने के लिए इस लाइन को जो है वो ऐसे मिडल लेयर में रखना पड़ेगा ऐसे, और फिर ये हमारी राइट साइड होगी। और यहाँ से हम फार्मूला करेंगे आर यू टू आर यू टू आर यू टू आर यू टू आर। तो अब ये फार्मूला लगाने से हमारे पास जो है वो एक प्लस का निशान जो है वो बन गया है। तो अब ये जो हमारा प्लस का निशान है ये बनने के बाद हमने जो है वो यहाँ पे एक फार्मूला चेंज करना है, जो हमारा अक्सर क्यूब में हमारा जो है वो 3 साइकिल एल्गोरिदम हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा ये पीस जो है इसे हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, इस वाले पीस को इस जगह पे शिफ्ट कर देते हैं और इस वाले को इस जगह। तो जो हमारा 3 साइकिल एल्गोरिदम है वो हमारा जो है वो अब यूज़ होगा और उसके ज़रिए हमारा लास्ट सेंटर जो है वो कंप्लीट होगा। तो ये स्टेप जो है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से हमारा ये स्टेप जो है ये आसानी से कंप्लीट हो जाता है। तो अब जैसे हमारा ये पीस जो है ये वाला, इस पीस को मैं यहाँ पे ले आऊँगा, इस ग्रीन को इधर और इस येलो को इधर ऊपर भेज दूँगा। तो अब इस स्टेप के लिए हमारा जो 3 साइकिल एल्गोरिदम है वो ये होता है कि ये जो हमारी मिडल वाली लेयर है इसको हम ऊपर ले जाएंगे आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल। तो अब ये एल्गोरिदम लगाने से येलो हमारा जो है वो इस जगह पे चला गया और यहाँ वाला जो पीस था ये इस जगह पे आ गया और यहाँ से ग्रीन हमारा इधर आ गया। तो अब हमने दोबारा यही फार्मूला लगाना है ताकि हमारा ये ग्रीन यहाँ पे चला जाएगा अपनी ठीक पोजीशन पे, और ये येलो फ़िलहाल इधर आ जाएगा और ये पीस इस साइड पे। तो आर यू प्राइम एल प्राइम यू
आर यू प्राइम एल। तो अब फिर दोबारा पीस हमारे जो शिफ्ट हो गए, ये वाला पीस यहाँ से इस जगह पे आ गया, येलो यहाँ से इस जगह पे आ गया। तो अब ये पीस हमारा जो है ये ग्रीन और येलो, तो इस पीस को हम जो है वो इसकी ठीक पोजीशन पे लगा देते हैं। तो ये इसकी ठीक पोजीशन है। तो अब हम फार्मूला लगाएंगे तो ये पीस अपनी ठीक पोजीशन पे चला जाएगा और ये गलत पीस या ये निकल के इस लेयर में आ जाएगा और ये येलो इस साइड पे। तो आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल। तो ये एक पीस हमारा जो है ये वाला अपनी ठीक पोजीशन पे आ गया। अब हम ये वाला जो पीस है इसको अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट करके देखूँ इस जगह पे, तो ये अपनी ठीक पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन पहले हम देखते हैं कि यही हमारे पास बेहतर हल है या इसके अलावा भी कुछ है। तो अगर इस पीस को मैं यहाँ पे भेज दूँ तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो फिर येलो इस साइड पे आ जाएगा और ब्लू इस साइड पे। तो ऐसा हम करके देख लेते हैं। आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल। तो अब ये पीस भी अपनी पोजीशन पे आ गया। अब इस पीस को मैं ऐसे ऊपर इस जगह पे रख देता हूँ और फिर इस दफ़ा मैं ये फार्मूला लगाऊंगा तो ये जो हमारा ब्लू पीस है ये इस जगह पे चला जाएगा। ये पीस जो दो कलर वाला है ये यहाँ पे आ जाएगा और येलो इस साइड पे। तो दोबारा फिर यही फार्मूला लगाऊंगा तो ये येलो जो है ये अपनी ठीक पोजीशन पे चला जाएगा, ये पीस अपनी ठीक पोजीशन पे आ जाएगा और ब्लू भी। तो अब यहाँ से हम करते हैं आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल। तो अब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो ये येलो जो है ये यहाँ पे चला जाएगा। तो ये सेंटर हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये ब्लू इस जगह पे आ जाएगा तो ये हिस्सा हमारा सॉल्व हो जाएगा और ये पीस इस जगह पे। मतलब इस दफ़ा हम ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारा ये लास्ट सेंटर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। आर यू प्राइम एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल। तो अब ये सेंटर भी हमारा सॉल्व हो गया, ये वाला भी और ये पहले के हमारे सॉल्व थे। तो जितने भी हमारे सेंटर थे ये सॉल्व हो गए हैं। तो ये जो लास्ट वाला सेंटर है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ये प्रैक्टिस करने से जो है वो सॉल्व हो जाता है और बार बार प्रैक्टिस करके जो है वो हमें पीस जो है उनका आइडिया करना पड़ता है पहले से कि ये पीस अगर इस जगह पे लाएंगे तो फिर हमारी क्या चेंजिंग आएगी। तो लास्ट वाले सेंटर पे हमारा जो है वो प्लस का निशान बनाना है और फिर 3 साइकिल एल्गोरिदम जो है वो यूज़ करना है और इसी तरह ही हमारा क्यूब जो है ये लास्ट सेंटर जो है ये सॉल्व होगा।